वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की भारी मांग पर दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर दी गई है थर्ड सेमेस्टर की। आज हम करने जा रहे हैं आपकी बुक जो है एंशिएंट मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने यहाँ तक समाप्त किया था, अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। आज पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, यानी आपकी टेंशन भी समाप्त हो जाएगी। चैप्टर का नाम क्या है? भारत की सांस्कृतिक क्षेत्रीय अवधारणा, भारतीय रंग चिंतन की विशिष्ट विशेषताएं। यानी बेसिकली आप इसमें क्या जानने वाले हो? वैदिक काल के बारे में। और लोगों का जो आप देखोगे जन्म, यानी जो लोगों का जन्म है वो जन्म पर आधारित है या धर्म पर आधारित है। आप देखोगे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपने पढ़ी थी वो कैसी थी? वो धर्म पर आधारित नहीं थी, वो जन्म पर आधारित थी। जन्म पर आधारित का मतलब क्या होता है? ब्राह्मणों के द्वारा समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। अब ये डिपेंड नहीं करता है किसी का, जो मान लो शूद्र का बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत योग्य है और शिक्षा में बहुत निपुण है, मगर उसे वही कार्य करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन तीनों ही वर्णों की सेवा करनी पड़ेगी। ये फर्क नहीं पड़ता है बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसकी योग्यता मैटर नहीं करती है। यानी इस प्रकार से कहीं ना कहीं क्या कर रखा है? इस व्यवस्था को जन्म पर आधारित कर रखा है कि अगर मान लो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण बनेगा, अगर कोई बच्चा क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है तो वो क्षत्रिय बनेगा यानी राजा बनेगा, अगर कोई बच्चा वैश्य कुल में जन्म लेता है तो वैश्य यानी वाणिज्य का कार्य करेगा। और आपको ये समझ आ गया, थोड़ा सा रिवाइज आपका हो गया है। अब बेसिकली आप क्या जानो? राज्य में राजनीतिक संदर्भ में धर्मशास्त्र, यानी राज्य में राजनीतिक धर्म में धर्मशास्त्र को किस प्रकार से महत्व दिया गया है। आप देखोगे जो राजा है बेसिकली, अब जो राजा है ज्यादातर ना निर्णय कैसे करते थे? राजा अपने अंडर में किसे रखेंगे? ब्राह्मण को रखते थे, क्योंकि आपने वर्ण व्यवस्था में क्या देखा था? ब्राह्मण ऊपर थे, है ना? याद आ रहे हैं ना आपको? यानी ब्राह्मण ऊपर हैं तो राजा इनसे विचार विमर्श करते थे, यानी ब्राह्मणों का राजनीति में हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप यानी कहीं ना कहीं राजनीति में ये कहीं ना आप प्रत्यक्ष रूप से ये राजा की जगह ले रहे हैं, यानी राजा जो है इनके हिसाब से नियम वगैरह कायदे कानूनों पर चल रहा है। तो क्या धर्म शास्त्र में आपको बताया था क्या होता है? इसमें धर्म से रिलेटेड नियम कायदे कानून है, यानी राजा उन नियम कायदे कानूनों का पालन करेगा। और राज्य राजनीति, यानी एक राज्य बनाया जाएगा यानी साम्राज्य, उस पर एक शासक होगा जो शासन करेगा और इस प्रकार से शासन करेगा ताकि जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं कौन पूरा करेगा? राजा पूरा करेगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या का मान लो, वो समस्या को समाधान कौन करेगा? राजा करेगा। अगर वहां की जनता किसी भी समस्या से जूझ रही है तो सॉल्व कौन करेगा? राजा करेगा। ये चीज आपको समझ आ गई, यानी इसमें ये था मोटा मोटा। अब क्या है? भारतीय राजनीति में परंपराओं में चवार्क दर्शन का योगदान। पहली बात तो ये चवार्क होता है क्या है, चलिए ये समझते हैं। चवार्क जो होते हैं, इस चवार्क ने भारत में पहली बार चवार्क दर्शन का आरंभ भारत में ही हुआ है। चवार्क जो है वो नास्तिक होते हैं। क्या होते हैं? ये नास्तिक होते हैं, ये किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वर को मानते ही नहीं है, ये भौतिकवादी विचारधारा पर ज्यादा विश्वास करते हैं। इनका मानना क्या है? देखो अगर बात की जाए ना, आपसे अगर बोला जाए कि ये बताओ ये सृष्टि कैसे बनी, ये संसार कैसे बना, तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैम भगवान ने इसको बनाया है, तो कुछ कहेंगे नहीं मैम भगवान ने अवतार लेकर इसका निर्माण किया है। मगर चवार को क्या क्या मानना है, चलिए ये समझते हैं। हम मानवों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है इन 4 तत्वों से। अगर बात की जाए एसोल की बुक में सिर्फ आपको 4 तत्व दिए गए हैं, मगर मोटे मोटे 5 तत्व होते हैं जिसके द्वारा किसी भी चीज का क्या होता है? निर्माण होता है। चाहे आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर। तो बेसिकली क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, इसके द्वारा क्या हुआ है? निर्माण हुआ है एक संसार का, जिसमें हमारा भी इसी प्रकार से निर्माण हुआ है। यानी इन्होंने कहीं ये बोला क्या कि ईश्वर ने इसका निर्माण किया है? नहीं बोला। अब बेसिकली आप देखोगे जो हिंदू धर्म अगर बात की जाए,
ये बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो मूर्ति की पूजा की जाती है उसका ये खंडन करते हैं, उसका ये विरोध करते हैं। आप देखोगे मूर्ति पूजा का, बाहरी आडंबरों का, यज्ञ का, पशु बलि का, ये कौन आडंबर है? ये जो आडंबर है इसका विरोध कौन कर रहा है? चवार्क कर रहे हैं। यानी चवार्क जो है वो एक विचारधारा है। ये जो मान लो व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं विचारधारा को मानते हैं, इनका मानना होता है जो भगवान है वो है ही नहीं, वो कोरा कागज के समान है। यानी ये सब क्या है? ये भौतिकवादी विचारधारा पर इनका पूरा का पूरा क्या है? बिलीव है। तो आपने ये समझा। अब ये समझिए ये किसको कहने, किस धर्म को मान रहे हैं, किस धर्म के अनुयायी हैं। तो आप देखोगे ये बौद्ध धर्म के क्या है। अब देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये इन धर्मों के क्या हैं? अनुयायी हैं, यानी फॉलोवर्स हैं जो इन धर्मों को मानते हैं। और ये धर्म कैसे होते हैं? बहुत साधारण होते हैं। इसमें व्यर्थ के आडंबर, बलि, मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है। इसीलिए चवार्क क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों का खंडन कर रहे हैं। यानी आपको ये भी समझ आ गया। अब क्या है? भारत में इस्लाम राजनीतिक परंपरा। आप समझोगे कि भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस्लाम धर्म का आरंभ भारत में हो जाता है। अब आपने मुझे बताइए, आपने ये समझा था कि मैम हिंदू धर्म में ब्राह्मण होते हैं, उन्हें महत्व दिया जाता है, तो इस्लाम धर्म में कौन होता है जिसे महत्व दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा सूफी जो होते हैं। अब सूफियों को क्या किया जाता है? महत्व दिया जाता है। आप देखोगे अब ये सूफी जो विचारक हैं, यानी इन्हें जो है शुद्ध माना जाता है। ये माना जाता है कि ये सूफी जो है वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म की नींव को रखते हैं। ठीक है, अब क्या है? सूफी की बात की जा रही है कि इस्लाम धर्म में महत्व है सूफियों का। तो इसमें आप देख रहे हो कि इस्लाम धर्म का आरंभ हुआ है। इस्लाम धर्म में क्या क्रूरतियां नहीं थी, आडंबर नहीं थे, तो इसमें भी कुछ आडंबर थे। इसकी नींव किसने रखी? पहले आपके मन में ये आ रहा होगा। तो ये होता है पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का दूत माना जाता है। ये माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म की शिक्षा जो है किसने दी है? स्वयं अल्लाह ने दी है। और इसके द्वारा उन्होंने किसकी स्थापना की? इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। आगे समझते हैं मध्य काल में भारतीय चिंतन में इस्लाम परंपरा का विकास देखा जा सकता है। यानी मध्य काल में आप देख रहे हो कि इस्लाम धर्म का क्या हो रहा है? आगमन होना शुरू हो गया है। बेसिकली आप देखो यद्यपि मुस्लिम शासकों ने अपने अधिकारों के लिए खलीफा वैधता प्राप्त कर, परंतु जो है आप देखो वास्तविकता के साथ समझौता करना पड़ा। यानी जो खलीफा है, इसमें रखा है आपको कि यद्यपि मुस्लिम शासक यानी जो मुस्लिम राजा है, ठीक है, मुस्लिम राजाओं ने अपने अधिकारों के लिए, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए खलीफाओं से वैधता प्राप्त की, परंतु उन्हें वास्तविकता के साथ समझौता करना पड़ा। यानी जो मुस्लिम राजा है उन्होंने खलीफाओं के साथ समझौता तो किया, मगर कहीं ना कहीं उन्हें क्या करना पड़ा? अपने जो अधिकार है थोड़ा सीमित करना पड़ा, है ना। अब इसमें आप देखो आगे क्या बता रखे इसमें कि बेसिकली जिसमें एक लोकतांत्रिक राज्य के आदर्शों का पालन नहीं किया जा सकता था। अब आप देखोगे दिल्ली में, यानी बेसिकली क्या, दिल्ली में धीरे धीरे इस्लाम धर्म की शिक्षा का आरंभ होना शुरू हो गया था। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हो। जय हिंद, जय भारत।